मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। इसका राइट आंसर है ए पहला। पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका राइट आंसर है बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद के 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। इसका राइट आंसर है 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में सही है? ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर है ए मूल संविधान का हिस्सा थे। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वे हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे, मतलब ये हमारे मूल संविधान में ही जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका राइट आंसर है सी उपर्युक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इसका राइट आंसर है बी 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? हमें ये 4 राज्य दिए गए हैं, इन 4 में से बताना है कहां पर विधान परिषद नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है हमारा डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ए एस्किमो, बी बुशमैन, सी किर्गिज, डी बहू। इसका राइट आंसर है ए एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। क्वेश्चन नंबर 10,
एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ए कृषि कार्य, बी लकड़ी काटना, सी हस्तशिल्प निर्माण, डी आखेट व मत्स्यन। इसका राइट आंसर है डी आखेट व मत्स्यन। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट व मत्स्यन है। क्वेश्चन नंबर 11, कयाक क्या है? ए शिकार में प्रयुक्त एक लंबा एवं तीखा भाला, बी एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका, डी एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह, डी एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह। इसका राइट आंसर है बी एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। कयाक एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? ए मसाई, बी सकाई, सी पिग्मी, डी बेद्दा। इसका राइट आंसर है सी पिग्मी। पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी पोलैंड, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर है बी जापान। जापान देश का जो आयात है वह लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन है? ए पिट्सबर्ग क्षेत्र, बी मध्य अटलांटिक तट क्षेत्र, सी बर्मिंघम क्षेत्र, डी झील तटीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ए पिट्सबर्ग क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र पिट्सबर्ग क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयले पर आधारित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर है सी फ्रांस। फ्रांस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ए सिडनी, बी एडिलेड, सी मेलबोर्न और डी न्यू कैसल। इसका राइट आंसर है डी न्यू कैसल। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र न्यू कैसल है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी रासायनिक उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग, डी इंजीनियरिंग उद्योग। इसका राइट आंसर है सी लौह इस्पात उद्योग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीटोगोट्स, नोवोकुझनेत्स्क, शिकागो, पिट्सबर्ग आदि किस उद्योग का प्रमुख केंद्र हैं? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी कागज उद्योग, डी चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर है बी लौह इस्पात उद्योग। मैग्नीटोगोट्स, नोवोकुझनेत्स्क, शिकागो और पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। ए सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बी कागज उद्योग के लिए, सी रसायन उद्योग के लिए, डी लोहे व इस्पात उद्योग के लिए। इसका राइट आंसर है डी लोहे व इस्पात उद्योग के लिए। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश लोहे व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में कौन लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है?
ए फ्रांस, बी ब्राज़ील, सी भारत, डी जापान। इसका राइट आंसर है बी ब्राज़ील। ब्राज़ील लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत देश है। क्वेश्चन नंबर 21। बोकारो, भिलाई, चेलियाबिंस्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? ए रसायन उद्योग, बी मोटर गाड़ी उद्योग, सी इंजीनियरिंग उद्योग, डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। इसका राइट आंसर है डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो दोस्तों ये थे जीके के वे क्वेश्चन आंसर जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं इंडस्ट्री मतलब उद्योग से संबंधित। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।